अगली जो स्कीम है मेरे पास, अगला जो टॉपिक है मेरे पास, दैट इज व्हाट, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम क्या है सर? देखो ऐसे कई सारे प्रोग्राम हैं, जैसे किरण, विज्ञान ज्योति, गति प्रोग्राम, है ना, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं हमारे जो चल रहे हैं। ये प्रोग्राम है क्या सर? एक बात बताओ दोस्तों, देश के अंदर में विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जा रहा है? आपको लगता है हमारा देश महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ कर रहा है? कितने बच्चों को लगता है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। भारत महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कदम उठा रहा है दोस्तों, बहुत सरकार को बहुत कुछ कर रही है। और इस महिला सशक्तिकरण का एक अभिन्न अंग क्या है दोस्तों, कि महिलाओं का साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, जिसको हम स्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टम। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टम, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अगर महिलाओं का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है महिलाओं की स्थिति क्या हो जाएगी? इंप्रूव होगी, मजबूत होगी। आपको पता है भारत के अंदर में जो टोटल इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब बनते हैं स्टम के अंदर में, जितने भी हैं भारत के अंदर में, उनमें से 43% क्या होती हैं? महिलाएं ग्रेजुएट्स होती हैं स्टम। स्टम मतलब साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, किसी भी देश में अगर महिलाओं का योगदान इस सेक्टर में बढ़ता है तो उससे फायदा हो। भारत के 43% महिलाएं जो हैं वो स्टम से ग्रेजुएट है। बट आपको बताऊं एक बात, कुल ग्रेजुएट की बात बता रहा हूं, भारत में जो टोटल ग्रेजुएट महिलाएं लोग हैं ना, उसमें से 43% महिलाएं हैं। बट स्टिल भारत के अंदर में जो जॉब है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। इन महिलाओं ने ग्रेजुएट कर लिया बट इनको जॉब नहीं मिलती है। तो सरकार क्या सोच रही है कि यार कुछ बढ़िया करते हैं, कुछ मचाते हैं इनके लिए, कुछ बढ़िया करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर के साथ में इस सेक्टर को योगदान, सहयोग मिले, इस सेक्टर, ये वाला सेक्टर जो है आगे बढ़े, और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ठीक है। अभी एक नया प्रोग्राम है जिसका नाम है दोस्तों आपका विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए। किस सेक्टर में दोस्तों? स्टम के सेक्टर में। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के तहत में देश में जो हमारी सरकार है, भारत सरकार जो है, वो महिलाओं के स्टम पार्टिसिपेशन के अंदर में जो गैप रह जाता है उसको फिल करने का प्रयास करता है। इसके अंदर वो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज, मतलब 9th क्लास से वो सपोर्ट करने लग जाते हैं महिलाओं को, ताकि वो स्टम की तरफ जाएं, और अप टू PhD लेवल तक उनको सपोर्ट किया जाता है। पहले भारत के 50 डिस्ट्रिक्ट थे, 50 जवाहर नवोदय विद्यालय थे, जिनके अंदर में स्टम कार्यक्रम के तहत में महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता था, लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वो साइंस साइड से जाएं, ठीक है, इस फील्ड से जाएं। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके बाद में, ठीक है, अभी सेकेंड फेज में इसकी कवरेज 100 डिस्ट्रिक्ट तक होगी। भारत के 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आज अगर आप देखोगे तो आपका विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो है दोस्तों ये एक्सपैंड हो रहा है, और जितना ये प्रोग्राम बढ़ रहा है उससे मुझे एक बात का अंदाजा लग रहा है कि उतना ही देश के अंदर में जो महिलाएं हैं वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर में आगे जाएंगी। तो दोस्तों विज्ञान ज्योति प्रोग्राम स्प्रेड टू 100 डिस्ट्रिक्ट इन सेकंड फेज। दूसरे फेज में ये कितने डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया है? 100 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया है। ये जीएस पेपर 2, ठीक है, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सेकंड पेपर अगर मैं बात करूं तो आपका गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी, एंड जीएस पेपर 3, ठीक है, इशू रिलेटेड टू द वुमेन। तो कंप्लीट ये आपका है। 3 से भी है क्या? हाँ, 3 से तो इसलिए ना साइंस एंड टेक का पार्ट आ गया। तो तीनों पेपर से, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और चाहो तो ऐसे भी इस पे यार वुमेन पार्टिसिपेशन इन द स्टम अच्छे से आ सकता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा। तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 मेरे हिसाब से सबसे है आपका इशू रिलेटेड टू द वुमेन, एजुकेशन, सोसाइटी, गवर्नेंस, प्लान, पॉलिसी। सेकंड फेज में क्या बोल रहा है दोस्तों, जो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है वो दूसरे चरण में यार, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। वैसे दूसरे चरण का इसको 11 फरवरी को ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसका सेकंड फेज। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम का अभी हमने द्वितीय फेज, सेकंड फेज लॉन्च किया है। पहले फेज के अंदर में 50 डिस्ट्रिक्ट और अभी दूसरे में 100 डिस्ट्रिक्ट को हमने क्या कर लिया, कवर। तो नाउ हमने इसको 100 डिस्ट्रिक्ट तक एक्सपैंड कर दिया है। और अभी इसका जो द्वितीय फेज था, सेकंड फेज था, वो हमने लॉन्च किया कब? फरवरी 11, 2021 को हमने इसको लॉन्च किया। और क्या होता है 11 फरवरी को? इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स होता है, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल। प्रेजेंटली इस प्रोग्राम को अगर हम बात करें तो 100 डिस्ट्रिक्ट में फैल चुका है, द्वितीय फेज तक 100 डिस्ट्रिक्ट तक ये फैल चुका है। इट हैड बीन रनिंग सक्सेसफुल इन 50 जवाहर नवोदय विद्यालय। भारत के अंदर में जो 50 JNV है, जवाहर नवोदय विद्यालय, उनमें बहुत अच्छे से चल रहा है। ये दिसंबर 2021 तक की बात थी, लेकिन अब तो इसका द्वितीय फेज लॉन्च कर दिया हमने, है ना, कब से? 11 फरवरी से। तो प्यारे बच्चों अब ये 50
और नए डिस्ट्रिक्ट में फैल गया है। कुल मिला के 100 डिस्ट्रिक्ट हैं जो भारत के, जिसमें आपका आपका ये जो ज्योति प्रोग्राम है, ठीक है, यानी कि आपका कौन सा प्रोग्राम था, मैं नाम भूल गया, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो है ये फैल गया है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है विज्ञान को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना है हमें। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका सर इसका प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वी वांट टू एड्रेस द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। हम ये चाहते हैं कि जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का क्षेत्र है, उनके अंदर में जो महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, उनका प्रतिनिधित्व कम है, उस चीज को, उस एरिया को हम एड्रेस करें, उस चीज को हम फोकस्ड करें, ये हमारा प्रयास है। ठीक है, वो हम यहाँ पे करना चाहते हैं दोस्तों, बेसिकली, है ना। डिटेल में अगर मैं बताऊं तो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो है ना, इसको हमने लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, डीएसटी के द्वारा, टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द मेरिटोरियस गर्ल्स टू परस्यू स्टम। ठीक है, प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो महिलाएं विभाग हैं, उसने डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया था, ताकि जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, उनको हम साइंस के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में क्या कर सकें, आगे ले जा सकें। प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था 2019 की बात है, उसमें फर्स्ट फेज आया था। नाउ वी लॉन्च्ड इट सेकंड फेज। पहले से ये 50 जवाहर नवोदय विद्यालय में चल रहा था, दिसंबर 2019 की मैं बात कर रहा था, बट नाउ ये भारत के 50 और जगहों पे चले गए, मतलब टोटल अब 100 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, 100 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जहां एक पूरा एक्सपैंड हो चुका है। एज अ फर्स्ट स्टेप द प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड एट द स्कूल लेवल। देखो, इस प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं ना, तो पहला लेवल हमारा क्या है, स्कूल के लेवल पे हमने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, स्कूल के लेवल पे हमने क्या किया, जो मेरिटोरियस गर्ल्स हैं, जो बहुत प्रतिभाशाली लड़कियां हैं, हमने उनको सेलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, और हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं 9वीं क्लास से, मतलब 9th क्लास से स्टार्ट होता है, 12th क्लास, फिर उसके बाद हम पीएचडी तक सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो पहचान होती है जवाहर नवोदय विद्यालय से, जहां हम लड़कियों की पहचान करके उनको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ताकि वो साइंस फील्ड के अंदर कुछ अच्छा कर सके। तो हम पहचान करते हैं 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की हम इनको पहचान करते हैं, और फिर हम इनको एनकरेज करते हैं कि भैया साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर में आप अपना जो है करियर परस्यू करो, साइंस के क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या करो, आप आगे जाओ। तो ये हम कब करते हैं दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर में, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से हम 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक इसको हम करते हैं। और सपोर्ट हमारा जो होता है दोस्तों, वो कब तक का होता है, सपोर्ट हमारा पूरा होता है जब तक वो फाइनल पीएचडी तक ना कर ले। विज्ञान ज्योति जो है ना, एक हैंड होल्डिंग, मतलब उंगली पकड़ के चलने वाला प्रोग्राम है दोस्तों। ठीक है, ये आपके स्कूल लेवल से शुरू होगा और आपको दोस्तों पीएचडी लेवल तक महिलाओं को ये सपोर्ट करने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, आप बात समझ गए सर? ठीक है, मोटी मोटी बात ये है, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के तहत में हम महिलाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियर और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड की ओर लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो उनके अंदर में अपने करियर को परस्यू करें, हम ये चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने प्रोग्राम भी चला दिया, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, ताकि विज्ञान की ज्योति महिलाओं में जलाई जा सके, है ना। सर इसके अंदर करते क्या क्या है हम, वो बताइए। मैं बताता हूं दोस्तों, देखो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के अंदर में ना हम स्टूडेंट्स पेरेंट्स काउंसिल करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, महिलाएं साइंस के अंदर में पढ़ना चाहती है, लेकिन क्या होता है ना, आसपास जैसे गवर्नमेंट साइंस के स्कूल नहीं है, ठीक है, जिसमें अच्छी पढ़ाई होती हो, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको लेके यार हमें पेरेंट को काउंसिल करना है, पेरेंट को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पेरेंट्स को कि यार ऐसा करो ऐसा करो। तो स्टूडेंट पेरेंट्स काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा लैब्स को हमें समय समय पर, इन बच्चों को हमें लैब, इंडिया में बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, मैंने 11वीं क्लास में पहली बार मैंने बायोलॉजी की लैब देखी थी, सच बता रहा हूँ, जिसमें मेंढक एक वो उसमें मरा मेंढक डाल रखा था, सांप डाला हुआ था। ठीक है, मैंने पहली बार देखी थी बायोलॉजी की लैब, ठीक है, जिसमें स्केलेटन रखा था। केमिस्ट्री लैब के नाम पे जो चीज़ होती है वो मैंने पहली बार देखी थी। मैंने उससे पहले लैब ही नहीं देखी थी, आप समझ रहे हो, मैंने उससे पहले सच्ची में लैब नहीं देखी थी यार। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप चाहते हो कि भारत के अंदर में ऐसा हो, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी में हम आगे जाएं, स्पेशली महिलाएं, तो समय समय पर उनको लैब विजिट कराओ, नॉलेज सेंटर पे लेके जाओ। ठीक है, अलग अलग जो मॉडल्स हैं, ठीक है, अलग अलग मॉडल्स का मतलब जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा किया, उनसे महिलाओं को इंटरेक्ट कराओ। ठीक है, साइंस के कैंप लगाओ, एकेडमिक सपोर्ट दो, क्लासेस के अंदर सपोर्ट दो दोस्तों, रिसोर्स मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कराओ। ठीक है भाई, साइंस पढ़ने के लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं ना अपने पास, वो नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट कराओ। अलग अलग एक्टिविटीज़ कराओ, ट्विंकरिंग एक्टिविटीज़ उनको हम बोल रहे हैं, तो ये सब करना होगा। ऑनलाइन एकेडमिक सपोर्ट दो स्टूडेंट्स को। ठीक है, बहुत सारी वीडियो बनाओ, वीडियो स्ट्रीम कराओ,
साइंस के ऊपर बहुत सारी वीडियो होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए, डेली प्रैक्टिस कराओ प्रॉब्लम्स की, ठीक है, डाउट क्लियर कराओ बच्चों के जो डाउट्स आते हैं। तो ये सारी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन सब चीज़ों पे अपने को क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। और ये हम जब करेंगे तभी बात क्या होगी दोस्तों, बढ़िया होगी, ठीक है, तभी बात में क्या आएगा, मजा आएगा, ठीक है। ये सब हमें क्या करना है दोस्तों, करना है, डिस्कस करना है। अब बात करते हैं सर अबाउट स्टम। स्टम होता क्या है प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये वर्ड जो है ना, इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ 2001 के अंदर में यूएस के अंदर पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था। यूनाइटेड नेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इसका इस्तेमाल किया था। इस करिकुलम में हम 4 प्रिंसिपल पे ध्यान देते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ और इंजीनियरिंग। हमारा उद्देश्य होता है कि ये 4 सेक्टर को हम क्या करें, प्रमोट करें। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम महिलाओं को भी इस जीवन विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के तहत चाहते हैं कि वो इस सेक्टर में क्या करे, आगे बढ़े, इसको करियर ऑप्शन के लेके आगे चले। अब आप कहोगे सर कितना पार्टिसिपेशन है महिलाओं का वर्तमान के अंदर में, ठीक है। वर्तमान के अंदर में अगर मैं बताऊं आपको दोस्तों तो 43% जो है स्टम ग्रेजुएट्स भारत में, अगर टोटल 100% ग्रेजुएट अगर मैं 100% देखूं तो इसमें से केवल 43% ग्रेजुएट जो है सिर्फ महिलाएं हैं दोस्तों, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है। बट देयर शेयर इन स्टम जॉब्स इन इंडिया इज मोर मेयर, लेकिन जॉब नहीं है इनके पास, सिर्फ 14% इनकी क्या है दोस्तों, जॉब है। कितनी जॉब है, 14%, ओनली 14%, यानी कि 14% जो है ना, ये क्या करती हैं दोस्तों, इनकी जॉब है। कोई बात नहीं यार, सो जाओ यार, सो जाओ, ठीक है, आराम से सो जाओ, जिसको सोना है, डोंट वरी, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पार्टिसिपेशन हमने देख लिया। तो इंडिया में यार पार्टिसिपेशन, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में ग्रेजुएट्स कम है, महिलाएं, ग्रेजुएशन वाली वो कमी नहीं है। भारत के अंदर जो बड़ी कमी है दोस्तों, कमी किसकी, कि ग्रेजुएशन होने के बाद में इनको नौकरियां नहीं मिलती, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको हमें सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों ऐसी 3 और स्कीम चल रही है, ठीक है। गति प्रोग्राम भी इसी से संबंधित है, किरण स्कीम, क्यूरी प्रोग्राम, ये सब महिलाओं के जो है इस क्षेत्र में, स्टम क्षेत्र में पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये सबको देखना है। नवोदय विद्यालय समिति क्या होती है, गाइस वीडियो लाइक और शेयर कर दो यार, एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं मैं बार बार कि वीडियो को लाइक और शेयर जो है ना, ये करना है सभी बच्चों को, ठीक है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स कैन कम एंड ज्वाइन द सेशन, ठीक है। चलिए ओके, ये हिंदी में है, इंग्लिश में, अच्छा प्री में क्या पूछा सकता है, देखो प्री में हमारी जैसे एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, हमारी नई साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी आई थी, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इनके ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनिशिएटिव क्या क्या है सरकार ने और क्या इनके अलावा कदम उठाए हैं, ठीक है। उन कदमों के ऊपर, जैसे मान लो किरण प्रोग्राम पे सवाल बन गया, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम क्या है इस पे सवाल बना दिया, क्यूरी प्रोग्राम के, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं ना इन पे। तो प्रीलिम्स में इन हर एक स्कीम को, प्रोग्राम को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ताकि कोई भी सवाल आए तो आप अच्छे से एड्रेस कर सको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैंने दिया है आपको, अभी आपने जो पढ़ा उससे संबंधित है, मुझे बस आप इसका जवाब देना है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है। प्री का है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्टम। जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, ठीक है, किस सेक्टर में, स्टम, STEM, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसके अंदर में जो हमारा पार्टिसिपेशन है उससे संबंधित है। पहला क्या कह रहा है, 40% भारत के अंदर में, मोर देन 40% कह रहा है, 40% से ज्यादा स्टम ग्रेजुएट्स भारत के अंदर में जो है वो किससे हैं, महिलाएं। मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स अगर ग्रेजुएशन की है भारत में तो टोटल में से 40% से ज्यादा महिलाएं हैं। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम टू एनहेंस इज एम्ड टू एनहेंस्ड द वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्टम। कह रहा है ये प्रोग्राम आया ही इसीलिए कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो आप बढ़ा सको। आपको क्या लगता है मित्रों, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, फटाफट बताओ। बहुत अच्छे यार, बी सी, अभी भी गलत बता रहे हो यार, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन 40% है। 40 मोर देन का मतलब क्या है, चाहे 40 हो, चाहे 41 हो, चाहे 42 हो, 43 हो, अब सब सही है। तो पता तो है हमें मोर देन 40, दैट्स व्हाई बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट। अब ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, लाइक मैं विज्ञान ज्योति प्रोग्राम से क्वेश्चन बना दूंगा, मैं गति से बना दूंगा, मैं क्यूरी से बना दूंगा, तो वो सारे प्रोग्राम आपको डिटेल में क्या करने हैं प्यारे बच्चों, पढ़ने हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है ना। ये हिंदी भाषा, हिंदी वाले छात्रों के लिए देख लो, चेक कर लो। अब ऐसा एक और भी चीज है, ये मेंस का क्वेश्चन इसके लिए ना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये पूरे महिलाओं से एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, महिला जेंडर इशू, ये एक मतलब बहुत अच्छा टेम्पलेट सेट कर सकते हो। मतलब इसमें थोड़ा सा बदलोगे ना तो विमेन एम्पावरमेंट भी बना सकते हो इसको आप। इसको स्टम हटा दो, महिलाओं का एजुकेशन को भी कर सकते हो, क्योंकि महिला एजुकेशन के ऊपर भी सरकार काम कर रही है। तो सवाल चाहे एजुकेशन से आए, विमेन एम्पावरमेंट से आए, स्टम से आए, ठीक है, जॉब से आए, ठीक है, आप सब चीज़ों में इस क्वेश्चन को ट्वीक कर सकते हो अगर इसका आपने आंसर बना लिया तो। अच्छा सवाल है, बढ़िया इसका आंसर। और ऑलरेडी मैं शायद ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आपके साथ स्टम के ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। डू यू थिंक दैट इंक्लूडिंग मोर वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज क्रिटिकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इक्विटेबल सोसाइटी? डिस्कस। कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि समान समाज के विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में अधिक महिलाओं को शामिल करना महत्वपूर्ण है? चर्चा करो। मैं कह रहा हूं कि अगर मान के चलो आपको देश का विकास करना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, तो गाइस आपको करना क्या पड़ेगा? आपको देश के अंदर में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा। आर यू ओके विद दिस थिंग? क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? अगर आप सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, पर क्यों है और क्यों नहीं है वो आपको इस सवाल के अंदर लिखना है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं अगर इसको रखूं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों में आ सकता है। सोशियोलॉजी का भी भाग हो सकता है, पबैड का भाग हो सकता है, एसे का भाग हो सकता है, ठीक है, इतने सारे टॉपिक का ये भाग हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं कि इसको बहुत अच्छे से आप करोगे, और मुझे पता है आप करोगे, सबको माँ कसम है अगर किसी ने किया तो। एक बार वीडियो लाइक करो फटाफट से, 800 लाइक तक पहुंचाओ यार, जल्दी जल्दी पहुंचा दो, जल्दी से जल्दी जल्दी कर दो यार दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनम्र निवेदन है मेरा, एक बार फटाफट से इसको क्या कर दो, पहुंचा दो यार सभी तक। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा? सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।